आप भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ पीड़ित हैं और आपको ये लग रहा है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है ये तो एक नॉर्मल ही चीज़ है, तो आप इस चीज़ को हल्के में ना लीजिए। अगर आप इस चीज़ के साथ ग्रसित हैं, आपने ये टेस्ट करवाया और कंटिन्यूटी में आपका विटामिन D3 के लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं कि आपकी बॉडी में जो एक बेसिकली हीटिंग एलिमेंट होना चाहिए, जिसके साथ आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप उस चीज़ में लैक करोगे और धीरे 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 करते आपका शरीर जो है वो सुस्त होता जाएगा और लास्ट में बहुत गंभीर बीमारियों का परिणाम इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ देखने को मिल सकता है। गंभीर बीमारियों में सबसे पहले बीमारी आती है गठिया। गठिए के जितने भी पेशेंट हैं 95% पेशेंट्स जो हैं विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के साथ ग्रसित हैं। जितने भी पेशेंट्स को गठिया है आप चाहे चेक करवा के देख लीजिए, आपका विटामिन D3 हमेशा कम आएगा और बिलो नॉर्मल से भी ज़्यादा एबनॉर्मल आएगा, बहुत ज़्यादा लो डेफिशिएंसी क्या हुआ होगा। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को सोराइसिस की प्रॉब्लम है उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहेगी। ऐसे पेशेंट्स को भी गंभीर बीमारियां तभी शुरू होना स्टार्ट होती हैं बेसिकली जब उनको इस तरह के विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें जिन लोगों को HLA पॉजिटिव है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिनको रीढ़ की हड्डी का गठिया है, ऐसे पेशेंट में भी 90% तक जो है पेशेंट को विटामिन D3 की डेफिशिएंसी रहती है। तो अगर आपको ये डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके शॉट्स लेने चाहिए, लेकिन खुद नहीं लेने चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो भी नुकसान करते हैं। हार्ट के आसपास में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है और कई बार हार्ट फेलियर की तरफ भी आप जा सकते हैं। अगर आपको ये लेने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि धूप सेकिए, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर सन बेदिंग जो है वो आपको करनी चाहिए, चाहे अर्ली मॉर्निंग कर लीजिए चाहे शाम को कर लीजिए। धूप का, सूरज की रोशनी का शरीर के ऊपर पड़ने से बहुत चमत्कारिक जो है प्रभाव या परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गठिया है, जोड़ों में दर्दें हैं, तो उसमें प्राकृतिक रूप से जो है राहत मिलना आपको शुरू हो जाएगी। अगर आपको चमड़ी की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो पहले 10-15 मिनट आपको ऐसे लगेगा कि आपके शरीर में कुछ चल रहा है, सनसनाहट हो रही है। वो क्या हो रही है? क्योंकि इंटरनली ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और खून अंदर से सर्कल नहीं करता। जब सूरज की रोशनी हमारे स्किन के थ्रू हमारे डीपर अंदर सिस्टम तक, ब्लड तक पहुंचती है, तो वो ब्लड में हलचल पैदा करती है, एक हीटिंग एलिमेंट जनरेट करती है, जिसके कारण आपके शरीर का ब्लड का फ्लो जो है वो बहना शुरू होता है और खून में जो गंदगी होती है वो किडनीज फिल्टर करती हैं या स्किन फिल्टर करती है। इसलिए 10 से 15 मिनट का जो समय है वो आपको ऐसे लगेगा कि आपको रैशेस पड़ गए, आपका मुंह लाल हो गया, आपको खारिश होना शुरू होगी, आपको जलन होना शुरू होगी। लेकिन आप घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सिम्टम्स आपकी बीमारी को ठीक करने में बहुत सहायता करेंगे। सूरज की रोशनी लेना छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको विज़न में प्रॉब्लम आ रही है, उनको देखने में पूरी अच्छे से साफ क्लियर नहीं दिखता है, कई बार ब्लरिंग विज़न रहती है या कई बार उनकी आई साइट जो है कमज़ोर है। छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनको, बहुत सारे बच्चों को चश्मा लगा है। सबसे बड़ा कारण है कि वो धूप में नहीं खेलते या धूप में उनके पेरेंट्स उनको नहीं लेके जाते, क्योंकि सूरज की रोशनी आंखों पे बहुत अच्छा काम करती है। आपकी देखने की जो क्षमता है, आई साइट जो है, उसको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन करती है। काफ़ी लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, इसमें भी सबसे बड़ा कारण है कि आप सन बेदिंग नहीं लेते, क्योंकि सूरज का प्रकाश जो है वो खून के प्रवाह को शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है और बॉडी के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हुआ होता है उसको लिवर के थ्रू या किडनी के थ्रू या स्किन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है, जैसे कि यूरिन मोशन आना या फिर स्वेटिंग होना। आप में से अगर कोई भी पेशेंट विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के साथ जूझ रहा हो तो सबसे पहले काम कीजिए कि धूप सेकना स्टार्ट कीजिए। आधा पौना घंटा अपने लिए निकालिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत जल्दी जो है इसकी कवरिंग नहीं हो पा रही, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली ये गंभीर बीमारियों में आगे जो है वो बदलना शुरू हो जाती है। और छोटे बच्चों को पार्क में, धूप में, मिट्टी में खेलने दीजिए, उससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और स्वेट आएगा तो शरीर से सारी गंदगी निकल जाएगी, आपके बच्चे भी हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे। नमस्कार।